सपा कार्यालय के बाहर लगातार आप देख रहे हैं बैनर वॉर चल रहा है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे तमाम बैनर्स हटाए गए। शुरुआत होती है मैं भी शूद्र हूँ, फिर मैं भी ब्राह्मण हूँ, उसके बाद लगातार देख रहे हैं बैनर वॉर चलता चला रहा है। पीछे एक बैनर और भी लगा हुआ है जिसमें देख रहे हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति ने इसको लगवाया है। एक चौपाई देख रहे हैं इसमें और इसको लिखा हुआ ये चौपाई रामचरितमानस से या तो बैन होनी चाहिए या फिर रामचरितमानस ही बैन हो जाना चाहिए। डॉक्टर राजेश प्रजापति इस समय मेरे साथ में, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, ये बैनर क्यों लगवा दिया आपने? देखिए, इसमें एक चौपाई है, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा 100 पिच किरात कोल कलवारा। जे वर्णाधम का मतलब है ये वर्ण में जो नीच हैं। कौन नीच हैं? तेली, कुम्हार, किरात, कोल, कलवारा। जब किसी व्यक्ति को, किसी के समाज को नीच कहा जाएगा तो उसकी भावनाएं आहत होंगी। जब मेरी भावनाएं आहत हुई तो मैंने ये पोस्टर लगाया और मैं इस पोस्टर के माध्यम से मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी जो है इस रामचरितमानस की चौपाई पर आपत्ति दर्ज करें। क्यों? क्योंकि माननीय मोदी जी भी तेली जाति से आते हैं और वो तेली जाति जो है पिछड़े वर्ग में आती है। अपने आप को जब वो पिछड़ा मानते हैं और तेली जाति का मानते हैं और उनकी जाति को अगर नीच बताया जा रहा है तो उन्हें भी इस चौपाई पर आपत्ति होनी चाहिए। अच्छा, संविधान को मानते हैं भारत के? मैं भारत के संविधान को ही मानता हूँ और संविधान की देन है कि आज मेरे जो पेन में, जेब में जो पेन लगे हुए हैं संविधान की देन है। संविधान की देन है। एक बात कर ले, संविधान में सबको तो इक्विवेलेंट कर दिया गया, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, जिसके वजह से आप नीच की जैसे बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे करके उसको इक्विवेलेंट कर दिया गया, उसमें ब्राह्मण दोनों को जब बराबर कर दिया गया तो ये नीच ऊंच कहाँ से आ गया? तो संविधान से चलाइए ना, तो ये रामचरितमानस की बात ही क्यों होती है? रामचरितमानस बंद करा नहीं देनी चाहिए, देश में पढ़नी नहीं चाहिए, देश में संविधान पढ़ना चाहिए ना। जब देश में संविधान चलता है, देश संविधान से चलता है तो रामचरितमानस पढ़नी बंद होनी चाहिए। सरकार को कह देना चाहिए भाई देश संविधान से चलता है, हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी हो जानी चाहिए। रामचरितमानस की जानकारी हो या ना हो। संविधान किसने लिखा ये जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ने नहीं लिखा, उसमें हमारे भी समाज के लोग थे, कुंभकार थे, कई लोग थे। फोकस भीमराव अम्बेडकर साहब के सामने होता है ना? जी जी, उनका नाम आता है, लेकिन 389 लोगों की एक कमेटी थी, उस पूरी कमेटी ने उसको ड्राफ्टिंग किया था। अच्छा, क्या वो रामचरितमानस को नहीं मानते थे या इस चौपाई को उन्होंने नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। तो संविधान को मानते, बाबा साहेब को मानते, तो आप इस चौपाई को हटवाने की बात क्यों करते? नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा जिस ग्रंथ में या किसी भी तरीके का उपन्यास हो जिसमें हमारी ये मेरी व्यक्तिगत जाति की वो है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अवहेलना की जाएगी, नीच बताया जाएगा, ऐसी चीज का हम विरोध करेंगे। अच्छा, क्या लगता है चौपाई हटाई जाएगी या रामचरितमानस बैन होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, जब तक नहीं होगी तब तक हम इस तरीके की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सिर्फ बैनर वॉर? सिर्फ बैनर वॉर? बैनर वॉर क्या है? किस तरीके की? जमीनों पे उतरेंगे, नहीं मानेंगे, इस तरीके से नहीं होगा। अभी बैनर वॉर हो रहा है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखे जा रहे हैं, राष्ट्रपति को लेटर लिखेंगे, इस तरीके से नहीं मानेंगे तो सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। और नहीं करेंगे तो देखिए, जैसे हम लोग, जैसे आज हमारे कहने से, देखिए, अगर हमारे कहने से 20 लोग समझ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। ये मानना होता है हर व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से 10 लोगों में सुधार ले आता है तो उसका जीवन सफल हो गया। अगर मेरे कहने से समाज के 1000 लोगों ने भी कर लिया, और जैसा कि वो तो मैं देख रहा हूँ ना, जिस दिन से मैंने ये मुद्दा उठाया कम से कम हजारों लोगों ने कसम खा ली कि अभी मानिए नेताजी खत्म हुए थे, आपने देखा होगा, उनका 13वीं संस्कार नहीं हुआ था, तब से ना जाने कितने लोगों ने ये कहा हम 13वीं संस्कार नहीं कराएंगे। अच्छा, ये बैनर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है? बीजेपी कार्यालय के बाहर क्यों नहीं लगा? कांग्रेस कार्यालय के बाहर क्यों नहीं लगा? बसपा के बाहर भी लग सकता है। मेरी विचारधारा समाजवादी की है, मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ, इसीलिए समाजवादी विचारधारा और अपने समाजवादी कार्यालय के सामने लगाई गई है। क्या इसका चुनाव से कुछ लेना देना है? 2024 में आने वाला चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव 24 में होगा, अभी 1 साल से ज्यादा है चुनाव को। ये सिर्फ हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, और जब कभी किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, अगर वो भावनाओं आहत होती हैं, और फिर भी क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला बेकार होता है। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है और आप सह रहे हैं तो आपकी ज्यादा गलती है, अन्याय करने वाले की गलती नहीं है। अच्छा, ये अन्याय कब से आप सह रहे हैं लगभग?
नहीं, ये अन्याय तो द्वापर त्रेता सभी युग से चला आ रहा था। महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। धन्य है सावित्रीबाई फुले, धन्य है ज्योतिबा फुले, धन्य है अंग्रेजों ने हम शूद्रों को, पिछड़ों को पढ़ने की आज़ादी दी, वरना पहले तो पिछड़ों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। द्वापर त्रेता और जितने भी युग हैं उनमें तो शूद्रों को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। गुरु विश्वामित्र का पता ही है, द्रोणाचार्य का पता ही है, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। बताइए, एक विशेष जाति को पढ़ने का अधिकार था, एक विशेष जाति को अस्त्र चलाने का अधिकार था, एक विशेष जाति को धन रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार था, बाकी सब शूद्र। अच्छा, ये बैनर वॉर जो चल रहा है, इससे किसी पार्टी विशेष को या किसी भी जो सत्ताधारी पार्टी या कोई भी पार्टी विशेष विपक्ष में जो है किसी को नुकसान नहीं होने वाला, फायदा होने वाला? नहीं, ये देखिए, ये बात की बात है, ठीक है। यहाँ अभी कोई वोट की राजनीति नहीं हो रही, ना यहाँ पर अभी कोई चुनाव है। ये सिर्फ हम लोगों की जो हमारे समाज को जानकारी बढ़े, हमारा समाज समझे। बैनर पे अखिलेश यादव की तस्वीर है, बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल। ये पहले ही कहा, चूंकि हमारी विचारधारा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया हम शूद्र हैं, उनको भी समझ में आ गया। मैं पूछूंगा, नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया। जब 2017 में मुख्यमंत्री से हटे थे, जब गंगा जल से उनका आवाज धुलवाया गया था, तभी उन्होंने कह दिया था। आज मुझे समझ में आया, जिस देश, आप समझिए, देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार, जिनके पिताजी 3-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, देश के रक्षा मंत्री रहे हो, खुद एक बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज भी उनकी नजरों में, आपने कहा ना संविधान कहाँ छुआछूत है, क्यों नहीं छुआछूत है? देखिए, तब भी शूद्र समझा गया और गंगा जल से उनके आवास को धुलवाया गया। कैसे छुआछूत नहीं है? आज भी गाँव में चले जाइए, लोग वहाँ भी खान पान की व्यवस्था नहीं है। खा लेंगे वाल्मीकि की लड़की को, कोई ले लेगा, कर लेगा शादी? नहीं करेगा। आज भी व्यवस्था यही है। बताइए, आज भी चले जाइए गांव में, शादी मंडप पर लड़की बैठी रहती है, उनकी बारातों को नहीं चलने दिया जाता है, लड़कों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है। कहाँ है जाति? एक चीज पूछ ले, योगी जी को पसंद करते हैं? नहीं, देखिए, योगी एक बाबा है, मुख्यमंत्री भी है, उन्हें बाबा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। बाबा जो है ना, बाबाओं को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? आप पसंद करते हैं? बाबा को राजनीति पढ़नी ही नहीं चाहिए। बता दीजिए ना, योगी जी को पसंद करते, योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते मुख्यमंत्री? उनके पिछले 6 साल का युवाओं की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, हालांकि ये मुद्दा नहीं है आज। बताइए, कोई एक वैकेंसी बताइए जो पूरी हो 5 साल। पसंद करते हैं? हाँ, नहीं बता, इसीलिए पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मोदी जी करते हैं? नहीं पसंद करता हूँ इसीलिए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आज अडानी देश को कंगाल, आपने किसी ने भी 2013 से पहले, 12 से पहले अडानी का नाम सुना हो तो बताइए, किसी ने भी? आज वो अडानी विश्व का दूसरे नंबर का हो गया। और आज देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। यही वजह है, ना वो रोजगार की बात करते, ना वो किसानों की बात करते, ना वो महंगाई पर चर्चा करते। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी एक इंटरव्यू नहीं दिया। बताइए, देश का प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू देने से बचता है? अच्छा, लास्ट में ख्वाहिश क्या? ये बैनर लगने के बाद लास्ट में आपकी ख्वाहिश क्या? मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री जिसने 9 साल देश पर शासन कर लिया, 9 साल देश पर शासन कर लिया, वो एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश बस यही है कि मेरा समाज ये समझ जाए कि ये चौपाई हमारे लिए नीच कह रही है। हम रामचरितमानस का, ऐसे रामचरितमानस का पाठ तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये चौपाई नहीं हट जाती। साफ तौर से देख रहे हैं, बैनर वॉर चल रहा है और लगातार चौपाइयों को हटाने की बात हो रही, कहीं कहीं रामचरितमानस को बैन करने की बात हो रही है। अब देखने वाली बात है, जो ग्राउंड स्तर पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है या अपनी भावनाओं को पब्लिक के सामने रखा जा रहा है, उस पर क्या कुछ होने वाला है, हर रिपोर्ट आपके सामने हो गई। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। और एक गुजारिश ज़रूर है, कहीं भी क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या है तो मुझसे फेसबुक से आप कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे आप पर्सनली कमेंट करिए, मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा ज़रूर और आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ। धन्यवाद।